ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देवताओं और दानवों दोनों में युद्ध होना शुरू हुआ। देवताओं को पराजित कर दिया। अब कैसे उनको जीते, एक ही उपाय है, इस पर विचार करने लगे। तो इसके लिए क्या किया जाए? वज्र का निर्माण किया जाए। भगवान ने कहा कि यदि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न दधीचि महाराज अपनी अस्थि दे दे तो उससे शस्त्र तैयार करवाओ, तभी इस राक्षस को मार सकते हैं। भगवान की प्रेरणा पाकर इंद्र ने दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां लेने पर विचार किया। यह भी एक प्रतीक कथा है कि जब तक ऋषि का आशीर्वाद योद्धा को नहीं मिलता तब तक विजय संभव नहीं होती, क्योंकि जब तक विजय पाने में त्याग का भाव नहीं होगा तब तक विजय कैसी। और भाई दधीचि महाराज ने त्याग किया, उनके त्याग से ही इंद्र जीते। दधीचि की शरीर उपासना और व्रत के कारण वह युद्ध बहुत दृढ़ हो गया। देवता लोग दधीचि के पास पहुंचने और दधीचि ने कहा कि हे देवताओं, तुम सदा धर्म पर विचार करो और तुम्हारी मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही मैंने तुम्हारी मांग के प्रति अपनी उपेक्षा दिखाई थी। ये तो दधीचि ऋषि थे। उन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। महात्मा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और उनकी अस्थि से वज्र तैयार करवाया गया तो इंद्र युद्ध करने आए। भयंकर युद्ध हुआ। एक बार तो उनका शस्त्र नीचे भी गिर गया, लेकिन वृत्तासुर ने कहा कि हे इंद्र, झुको और उठा लो। जब तक तू झुकेगा तो मैं तुझ पर प्रहार ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं धर्म युद्ध करने वाला हूं। अस्त्र शस्त्र जब उठाए तो उसी में वृत्त को भगवान के दर्शन हुए और उसने स्तुति की, जिसको हम वैष्णव लोग वृत्त स्तुति चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। हे महाराज, अगले जन्म में मुझे आपके दास के दास का दास बना देना। महाराज, क्या मांगा इस आदमी ने? हमें तो जो चाहिए वह हम मांगते हैं, पर इस आदमी ने जो नहीं चाहिए वह मांगा। न नाक पृष्ठम न च पारपेष्ठ्यम न सार्वभौमम रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवाम समंजस्यत्वा विरहय कांक्षे। अर्थात, हे महाराज, न मुझे विशेष स्थान चाहिए, न मुझे कोई राजगद्दी चाहिए, न कोई सिद्धि, न मुक्ति चाहिए। मेरे कर्म के हिसाब से मुझे जहाँ जहाँ योनि मिले आप भी न मिलो, पर जिसने आपका दर्शन किया हो, किसी भक्त का दर्शन हो जाए। महाराज, मेरी प्रीति आप में कैसे हो? अजात पक्षा एवं मातरम खगा। घरौंदे में नया नया बच्चा प्रकट होता है। पंख में अभी तक कुछ शक्ति नहीं, और माँ यदि कुछ खाने के लिए जाए तो वह बच्चा अपने घरौंदे में बैठा बैठा चूं चूं करता रहता है कि माँ आएगी, माँ आएगी। उसी तरह से मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भगवान ने कहा तथास्तु। वृत्र ने कहा, महाराज, यह ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? महाराज, माँ यदि कुछ लेने जाए और रास्ते में कोई उनको पकड़ ले तो मर जाए तो यह बच्चा तो चूं चूं पुकारता ही रहेगा। रास्ते में यदि कोई वैष्णव आपको ले जाए तो मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी, तो मुझे कैसा संबंध चाहिए? हे प्रभु, मैं मुक्ति का संबंध नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि मैं बार बार जन्म और मुक्ति के चक्कर में पड़ूं। मैं तो केवल यह चाहता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ भगवान के प्रियजनों से मेरी मित्रता बनी रहे। मैं यही चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपकी माया से शरीर, घर, स्त्री, पुरुष में आसक्त रहते हैं, उनके साथ मेरा कोई संबंध ना हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु संख्य संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। गाय चारा चरने के लिए गौशाला को छोड़कर गोधन में जाए और उसका बछड़ा घर में हो तो महाराज, तो जैसे यह बछड़ा भां भां करता अपनी माँ की प्रतीक्षा करे, उसी तरह से हम आपकी प्रतीक्षा करें। महाराज, भगवान ने कहा तथास्तु। वृत्त ने कहा, नहीं महाराज, यह भी ठीक नहीं।
क्यों, क्या तकलीफ है? महाराज, जब यह गाय आती है ना गौशाला में, तो ये मनुष्य लोग माँ और बछड़े को तुरंत मिलने नहीं देते हैं, क्योंकि यदि मिल जाए तो बछड़ा दूध पी जाएगा, तो बीच में ही ये ले जाते हैं गाय को। इसी तरह से हे प्रभु, यदि आप मिलने के लिए तैयार हो और बीच में आपको कोई वैष्णव उठा ले जाए, तो मुझे तो आप नहीं मिलेंगे ना। जल्दी कर वृत्तासुर, तुझे क्या चाहिए? तीसरे प्रकार का संबंध महाराज, पत्नी घर हो और पति विदेश कमाने के लिए जाए, तो जैसे पत्नी पति की प्रतीक्षा करती है कि पति आएगा 1 साल 2 साल और वह जहाज में आए, तो उसी तरह से मैं आपकी प्रतीक्षा करूं महाराज। तथास्तु। नहीं नहीं महाराज, यह भी ठीक नहीं। अब क्या तकलीफ है? महाराज, जब पतिदेव इस जहाज में वापस आए और जहाज टूट जाए, फूट जाए, डूब जाए, तो पति और पत्नी का तो मिलन ही नहीं होगा। अब मैं क्या करूं महाराज? अब जल्दी करना, तुझे क्या चाहिए? बोला, आप ना मिलो महाराज तो कोई बात नहीं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई भक्तिवंत मिल जाए महाराज, जिसके पास आपकी भक्ति हो, जो आपका दास हो, उनका मुझे दास बना दो। श्रीमद् भागवत के वृत्तासुर और रामायण के बाली दोनों की भूमिका एक है। एक कक्षा के जीव, वह भी आए यही शब्द बोलेगा, अब नाथ करी करुणा विलोकू। उन्होंने भी यही मांगा, प्रभु ने तथास्तु कहा। द्वंद्व युद्ध हुआ, वृत्तासुर ने तो खूब हानि की। अंत में जब वज्र फेंका तो वृत्तासुर मारा गया और उन्हीं का तेज प्रभु द्वारिकाधीश में समा गया। तब परीक्षित ने एक सवाल किया, महाराज, यह वृत्तासुर तो बड़ा वैष्णव दिखाई देता था, पर था तो राक्षस। यह भगवान की स्तुति, यह सब कहाँ से आया? शुकाचार्य जी महाराज वृत्तासुर की पुनर्जन्म की कथा परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। चित्रकेतु राजा थे और कृतद्युति उनकी रानी। संतान नहीं होती थी। अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ आए और उन्होंने कहा कि तुझे पुत्र तो होगा, लेकिन हर्ष शोक वाला होगा। पुत्र का जन्म जब हुआ तो हर्ष हुआ, लेकिन शोक हुआ, क्योंकि वह रानी प्रिय बन जाएगी। इसीलिए उसके पुत्र को अन्य रानियों ने जहर देकर मार दिया। अंगिरा ने उनको वैराग्य का उपदेश दिया तो वह देह छोड़कर अगले जन्म में गंधर्व बने। गंधर्व बनने के बाद जब वे कैलाश पर आए और उन्होंने शिवजी की गोद में पार्वती को बैठे हुए देखा, तो उन्होंने थोड़ी मस्खरी की और उसका गलत अर्थ किया कि यह तो कामी है। शिवजी तो कुछ बोले नहीं, पर पार्वती ने उनको शाप दिया कि तू शिवजी को कामी समझता है, यह अनुचित है। जिसके मस्तिष्क में गंगा बह रही है, विवेक की गंगा, भक्ति की गंगा, उनका काम क्या कर सकता है? तो पार्वती ने शाप दिया, तूने गलत अर्थ किया, जा तू राक्षस बन जा। एष लोक गुरु साक्ष धर्म वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वे मिथुनी भूय भार्यया। तो वही गंधर्व राक्षस बनकर आया और अब समा गया। वहाँ माँ अदिति को जब पता चला कि मेरी संतान दर दर की भिखारी हो गई है, तो अपने पति के पास आकर कहा, महाराज, मुझे ऐसी संतान दो जो इंद्र को मारे। कश्यप ने सोचा कि ये पत्नी आपस में झगड़ती है, ये संतान आपस में झगड़ती है, मुझे कोई राम नाम की माला करने नहीं देता। परिवार जब बड़ा हो जाता है ना, तो ये सारी जिम्मेदारियां हैं। ये बिजनेस जिनके पास ज़्यादा हैं, वे तो पहले ही मरे हुए हैं। बाथरूम में टेलीफोन और आकर पूछते हैं, भाई जी कोई शांति का मंत्र बताओ, बाथरूम में से ये टेलीफोन हटाओ, शांति हो जाएगी। जिनके पास ज़्यादा बेटियां हो ना, वह भी मरा हुआ है बेचारा। सारी कन्याओं की शादियां करवा देगा तो बैंक बैलेंस खाली, सब खत्म। जिनके पास 2 नारियां हैं, वह भी गया काम से। पुंसवन व्रत किया देवी, यदि तुम 1 साल तक पुंसवन व्रत का पालन करो तो तुम्हारे पास ऐसा पुत्र आएगा जो इंद्र को मारेगा। पुंसवन व्रत।
पुंसवन व्रत का आरंभ किया गया। यहाँ देवताओं को जब पता चला तो इंद्र छल कपट करने आए। सेवक बनकर कि कोई मौका मिल जाए तो हम माँ के व्रत को तोड़ें, उसका कुछ खंडन करें। और एक बार माँ सायंकाल को सो गई, सोना नहीं चाहिए। उसी समय इंद्र सूक्ष्म रूप धारण करके माँ के गर्भ में गए और उस बालक को काटा, लेकिन व्रत की शक्ति के कारण बालक मरा नहीं। उसके 2 भाग हुए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस प्रकार 50 भाग हुए। इंद्र ने सोचा कि यह मेरे बस की बात नहीं और बाहर आ गई। जब माँ जागी तो माँ को अपने छल कपट की बात बताई कि माँ, मैंने तेरे गर्भ को काटा है, मैं तेरे गर्भ में गया, इसीलिए मैं भी तेरा बेटा, और ये जो प्रकट होने वाले हैं ये सब मेरे भाई हुए। इस प्रकार 49 वायु मरुद गणों का प्राकट्य हुआ। तो 49 वायु और 1 इंद्र, इन सब को 50 मरुद कहते हैं। और अंत में पुंसवन व्रत का महत्व बताया और गंगा के किनारे बैठे हुए इस जिज्ञासु जीव परीक्षित को यह कथा सुनाई। यहाँ 6ठ स्कंद की समाप्ति की। श्री कृष्णम शरणम मम। सप्तम स्कंद। सप्तम स्कंद में उभय लीला, उभय कर्म वासना को महत्व दिया गया है। इसमें भगवान ठाकुर का दर्शन करें तो दाहिना हाथ अपने कटी भाग पर रखा है श्रीनाथ जी ने। कर्म और वासना से इस शरीर का निर्माण होता है। जैसे वस्त्र में ताना और बाना होता है, यदि वस्त्र को बिखेरना है तो ताना को हटा लो या बाना को हटा लो। यह शरीर रूपी वस्त्र कर्म और वासना रूपी ताना बाना से बुना हुआ है। कर्म को हटाओ या वासना को हटाओ, लेकिन कर्म को हटाने से मुक्ति नहीं हो सकती। वासना को हटा सकते हैं। वासना के प्रकार सप्तम स्कंद में 3 प्रकार की वासना को हटाने का मार्ग भगवान शुकाचार्य महाराज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। वासना 3 प्रकार की है, सद्भावना, असद्भावना और मिश्र भावना। यह होती है उद्वेग सिद्ध करने से, भावाद्वेग और क्रियाद्वेग। समप्रिय सद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवधि द्विषयो यथा। हे गुरुदेव, यहाँ भगवान में समता तो दिखाई नहीं देती। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वह बार बार देवों का पक्ष लेकर बार बार दानवों को पराजित करते हैं। भगवान में यह भेदभाव क्यों? एक पुत्र इंद्र को मारने वाला पैदा होने वाला था, उसको भी आपने भगवान ने देव बना दिया। ऐसा पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? इस प्रश्न पर परीक्षित महाराज को समझाने के लिए शुकाचार्य महाराज ने कहा, प्रभु का कोई प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। भेदभाव प्रभु की दृष्टि में हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यवहार भेद तो सबको करना पड़ता है। परिवार में आदमी एक है, पर वह किसी के लिए बाप है, किसी के लिए बेटा है और किसी के लिए पति है। वह पुरुष सारे परिवार को प्रेम करता है, लेकिन व्यवहार अलग है। यह पुरुष बाप को दंडवत प्रणाम करेगा, लेकिन पत्नी को दंडवत प्रणाम नहीं करेगा। बेटी को गोद में ले सकता है, बाप को गोदी में नहीं लेगा। उसी प्रकार से प्रभु का व्यवहार भी सबके साथ समान नहीं है। इस सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जो सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर सकता है, और वह है यमराज। सबको मृत्युदंड। जो भी आया उसको एक ही व्यवहार। भगवान का व्यवहार भी सबके साथ अलग होता है। यह समझाने के लिए ही राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए सवाल आया है। सहदेव ने खड़े होकर कहा कि मेरे हिसाब से द्वारिकाधीश की ही पूजा होनी चाहिए, और भीष्म दादा ने खड़े होकर सही कहा कि यह बात एकदम सही है। जब पूजा कर रहे थे तो उसी समय शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा था। प्रभु ने सुदर्शन चक्र फेंका, शिरच्छेद किया, और उसका जो तेज था वह द्वारिकाधीश में समा गया। यह दृश्य युधिष्ठिर ने देखा और नारद जी से पूछा कि महाराज, यह शिशुपाल तो भगवान श्री कृष्ण का द्वेषी था, तो उसका स्वरूप प्रभु में कैसे समा गया? उसको मुक्ति कैसे मिली? भक्त प्रहलाद की कथा।
राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान के पार्षदों को भी राक्षस योनि में आने के लिए बाध्य करने वाला शाप किसने दिया? बैकुंठ में रहने वाले प्राकृत शरीर से रहित होते हैं, उनका इस शरीर से कैसे संबंध हुआ? इसे समझाने के लिए नारद जी जय विजय और प्रहलाद आख्यान सुना रहे हैं। एकदा ब्रह्मणः पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनंदनादयो जमुष्यन्त चरंतो भुवनत्रयम्। हिरण्याक्ष जब मारा गया तो उसका मृत शरीर उसकी पत्नी देती नहीं थी, तो हिरण्यकश्यपु ने एक संभाषण किया, उसी नरेश की कथा सुनाई। जब वह मारा गया तो उसकी पत्नी भी शव नहीं देती थी, तो यमराज ने बालक बनकर उनको उपदेश दिया कि यह शरीर तो नाशवान है, आत्मा अमर है, तो दे दो। हे देवी, शूरवीर की मृत्यु हॉस्पिटल में नहीं रणभूमि में होनी चाहिए, यही उसकी शोभा है। इतना सुंदर प्रवचन किया तो सवाल यह हुआ कि इतना सुंदर प्रवचन करने वाला राक्षस कैसे हो सकता है? हिरण्यकश्यपु का आख्यान, यह परहित पांडित्य है, अपने लिए नहीं, बोलता है करता नहीं। वाणी में शब्द में ताकत तब आएगी जब बोलने वाला जो बोल रहा है वैसा ही करे। यह कई बार नहीं होता। शब्द में कुछ नहीं, ये कागज के फूल हो जाते हैं, रूप मिलता है, रंग मिलता है, खुशबू नहीं। खुशबू आती है आचरण से। उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरे सहोदर को मारने वाले इस विष्णु को मैं मारूं। पहले एक व्रत करें और वरदान मिल जाए तो मैं उनको मारूं। पत्नी ने कहा, पत्नी का नाम बहुत सुंदर है, क्यादू। क्यादू साधु जैसी है। ये जितने भी राक्षस होते हैं उनकी पत्नियां अच्छी होती हैं। अच्छा आदमी हो तो वह बेचारा रो रहा है, न जाने समाज उल्टा क्यों है। आदमी अच्छा हो तो पत्नी न जाने कहाँ से आ जाती है, और ज़्यादातर पतिदेव बुरा तो पत्नी बहुत अच्छी मिलती है उनको। रावण को देखो, उसकी पत्नी सुंदर सुशील और सती है मंदोदरी। बाली को तारा मिली और हिरण्यकश्यपु को यहाँ क्यादू मिली। पतिदेव, आप जो यह कह रहे हैं, यह शरीर मिला है, आत्मा अमर है और एक दिन तो जाना ही है, तो यह बैर भाव कैसा कर रहे हैं? नहीं, तू समझती नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और वरदान प्राप्त करके हम विष्णु को मारेंगे। महाराज, कब आओगे? बोला, तप का क्या भरोसा, 1000 साल बीत जाए, 20,000 साल बीत जाएं, कोई भरोसा नहीं। ठीक है महाराज, जाओ। तप करने के लिए हिरण्यकश्यपु निकल पड़ा और यहाँ देवताओं की एक तुरंत बैठक हो गई कि अब यदि इस राक्षस को वरदान मिल गया तो उनको पराजित करना मुश्किल है। बृहस्पति महाराज को बुलाया गया और कहा कि गुरुदेव कुछ कीजिए। हिरण्यकश्यपु जिस वृक्ष के नीचे यह तप करने आए, उसी पेड़ के ऊपर बृहस्पति महाराज तोते के रूप में बैठ गए और बोलने लगे, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि यह अपशगुन करने वाला तोता कहाँ से आ गया। बृहस्पति महाराज ने मन ही मन विचार किया कि मूर्ख, मैं अपशगुन नहीं मंगलाचरण करवा रहा हूँ। पत्थर उठाकर तोते की तरफ फेंका तो बृहस्पति तोते के रूप में उड़े और दोबारा आकर बैठ गए। उन्होंने दोबारा शुरू किया तो बृहस्पति बोले, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि आज अपशगुन है, मुहूर्त ठीक नहीं है, हम कल आएंगे। घर आ गए। पत्नी ने जब देखा कि पतिदेव घर आ गए तो वह खुश हो गई कि इतनी जल्दी आ गए। महाराज, क्या वरदान मिल गया इतनी जल्दी? नहीं देवी। तो क्यों आए? देवी, मैं वहाँ तप कर रहा था तो वहाँ कोई अपशगुन करके हमारे दुश्मन का नाम ले रहा था। वह क्या कह रहे थे महाराज? हाँ देवी। पत्नी ने कहा, क्या बोल रहा था? तो बोले, नारायण नारायण नारायण। पत्नी ने सोचा कि इनके मुख से यह नारायण शब्द कितना सुंदर लगता है, लेकिन यह बोलते नहीं। कुछ लोग बोलते नहीं, जबरदस्ती करवाओ तो भी नहीं बोलते। पत्नी ने युक्ति सोची कि किसी न किसी तरह से ये भगवान का नाम ले लें, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा महाराज? तो बोले, मैंने कहा ना देवी कि वह तोता बोल रहा था। बोली, क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। नहीं नहीं महाराज, तोता कभी बोलता है? आप मेरी मजाक उड़ा रही हैं। नहीं देवी, मैं झूठ आपके सामने नहीं बोला, वह बोल रहा था। क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। अच्छा चलो अंदर आ जाओ।
बिठाया। दोपहर का समय हुआ, भोजन सामग्री बनाई, बैंगन की सब्जी, आलू की सब्जी, ढोकला, 2 प्रकार की दाल, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, फुल्का जा, दाल बाटी चूरमा। आप जानते हैं कि यह सब क्या होता है? जानते ही होंगे, खाने पीने की चीजें हैं। भोजन करते करते क्यादू ने पूछा, आप मेरी मजाक उड़ा रहे हैं ना? तोता कभी बोलता है क्या? सच कहना, आपने झूठ तो नहीं बोला। बोली, क्या बोल रहा था? बोले, नारायण नारायण नारायण। आराम करने जब गए तो चरणों की सेवा करते करते क्यादू ने पूछा, महाराज आप सच बात कर रहे हो ना? नारी समझकर मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? आप पुरुष ऐसे ही होते हैं। बोला, देवी कितनी बार तो कहा कि वह बोल रहा था। क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। उसी समय प्रहलाद जी का आगमन मां के पेट में हुआ। भक्त प्रहलाद का आगमन हुआ। दूसरे दिन यह राक्षस तप करने के लिए निकल पड़ा और यहाँ क्यादू अकेली। देवताओं को जब पता चला कि राक्षस नहीं है, तप करने के लिए गया, तो उन्होंने तो युद्ध शुरू कर दिया। राक्षस जितने बाकी थे वे भागे और इंद्र क्यादू को लेकर स्वर्ग में जा रहा था तो नारद जी ने कहा कि अरे इंद्र, इसको मत ले जाना, यह मेरे आश्रम में रहेगी। इंद्र ने कहा, नहीं महाराज, यह हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, असुर उत्पन्न होगा। नारद जी ने कहा, नहीं, असुर नहीं, भगवान के परम भक्त का जन्म होने वाला है, उनको मैं ले जाऊं। नारद जी क्यादू को अपने आश्रम में ले गए, उसके साथ सत्संग करते थे। उसको 2 वरदान दिए। एक यह कहा कि जब तू चाहेगी तब इस बालक को जन्म देगी, और दूसरा यह कि यह गर्भ तुझे कोई पीड़ा नहीं देगा, तू अपना काम कर सकेगी, सुखी रहेगी और मेरे साथ सत्संग करेगी। तो क्यादू का वहाँ निवास और वहाँ वर्षों बीतने लगे, और जब मंत्र की संख्या पूरी हुई तो साक्षात ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया, दिति पुत्र मांगो। हष्ट पुष्ट शरीर हुआ, ब्रह्मा जी की स्तुति की। महाराज, यदि कुछ देना है तो मुझे अमर बना दो, मैं किसी से ना मरूं, मैं कभी भी ना मरूं, मैं सर्वदा जीवित रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे भी मरना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन, यह वरदान मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और मांग। हिरण्यकशिपु ने अपनी बुद्धि लगाई, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, गीली चीज से न मरूं, सूखी चीज से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। कितनी अक्ल लगाई, फिर भी मर गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो सब कुछ जान लिया और तथास्तु कह दिया, ठीक है, जाओ। हिरण्यकशिपु ने कहा, नहीं, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं, तांबे के पत्र पर लिख दो और नीचे हस्ताक्षर कर दो। तो तांबे के पत्र पर ब्रह्मदेव ने नीचे की तरफ हस्ताक्षर कर दिए। ना भीतर मरे, ना बाहर, ना अस्त्र, ना शस्त्र, मनुष्य, पशु, गीली चीज, सूखी चीज से किसी भी चीज से ना मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, फिर भी मर गया। पर पूर्व जन्म का भगवान का पार्षद था तो स्वयं भगवान आए मुक्ति देने। तो आधार ले लो, प्रभु का आश्रय ले लो, वहाँ अक्ल काम नहीं करेगी, पुष्टि मार्ग ही काम करेगा, शरणागति ही काम करेगी। घर आया, तमाम राक्षसों को इकट्ठा किया और भूमंडल पर उसका राज्य हो गया। वह नास्तिक हो गया, भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद का जन्म हुआ। 4 भाई, कलहाद, संहलाद, अनुहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद छोटा है, प्यारा प्यारा लगता है। पाठशाला में भेजा उसको, 5 साल का बालक है। शुकाचार्य के पुत्र शंड को और अमर्क को गुरु बनाया। अब राजपुत्र है तो मॉनिटर बनाते हैं गुरु महाराज। जब बाहर जाते तो अपने मित्रों को इकट्ठा करके सिखाते कि ये गुरु महाराज जो हमें सिखा रहे हैं, ये जीविका की शिक्षा है, जीवन का शिक्षण नहीं। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोद में बिठाया और पूछा, बेटा, आज तक तूने जो पढ़ाई वढ़ाई की है, इनमें से सबसे अच्छी बात क्या है, वो बताओ। तो प्रहलाद ने कहा, तत् साधु मन्ये सुखर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न याम सद्गृहात्। महाराज, यह शरीर हाड़ मांस का बनाया हुआ है, इसमें आसक्त ना हो।
तुम्हारी तो चौथी अवस्था हो गई। अब तुम घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ और साधु की सेवा करके इस अंधकूप में से बचो। जीव अपने आप इस कूप में गिरता है महाराज, बचाओ अपने आप को। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे बेटा, तुझे यह सब किसने सिखाया? यह हरि का नाम भजन किसने सिखाया? षंड अमर्क को बुलाया गया कि अरे भाई, यह कौन गलत बता रहा है इसको? महाराज, यह बात तो हम नहीं सिखाते, यह सब तो अपने आप ही सीख कर आया है। नहीं, अब ले जाओ और ठीक तरह से इसको पाठ पढ़ाओ। कुछ और दिन बीते तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में लेकर फिर वापस से पूछा, बेटा, अब दोबारा बताओ मुझे कि सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद ने कहा, महाराज, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। क्या मैं आपको बताऊं? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम नवधा भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु। पहली भक्ति है श्रवण, इसके बाद है कीर्तन, भगवान को याद करना। तीसरी प्रकार की भक्ति है, चौथी भगवान के चरणों की सेवा, कर्मकांड एक और भक्ति, वंदन करना, दास्य सख्य और अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप देना। इस नवधा भक्ति की 2 भक्ति में जीव परतंत्र है, बाकी में स्वतंत्र। संख्यम और पाद सेवनम। पाद सेवनम, जब तक सामने वाला न कहे कि आप मेरे चरण प्रक्षालन कर सकते हो, तब तक सेवक चरण प्रक्षालन नहीं कर सकता। तो इसमें हम स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। सख्य, हम तो चाहते हैं कि ठाकुर जी के साथ हमारी मैत्री हो जाए, लेकिन काम तो तब बनता है जब वह कहे कि हाँ, हम आपसे मैत्री करने के लिए तैयार हैं। बाकी सब भक्ति स्वतंत्र है, इन्हें आप अपने आप कर सकते हो, किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। दास्य भक्ति बहुत सुंदर है। गुरु बनाओ, भाई बनाओ, बेटा बनाओ, अरे दुश्मन बनाओ। भगवान जैसा दुश्मन तुम्हें इस पूरे जगत में नहीं मिलेगा। भगवान ऐसे दुश्मन है कि पहले तुम्हारी सोचेंगे, इनका कुछ बिगड़े नहीं, सखा बना लो। अर्जुन में सखा भाव है, हनुमान जी का दास्य भाव है, गोपियों का श्री भाव है, यशोदा का वात्सल्य भाव है। गुरु बनाओ, चाहे कुछ बनाओ, भगवान तुम्हारी भक्ति के रूप में ढल जाएंगे। किसने सिखाई यह भक्ति तुझे? मेरे दुश्मन का नाम लेता है। सिपाहियों को कह दिया कि हमें ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं, मृत्यु दंड दे दो। मेरे दुश्मन का वह संकीर्तन कर रहा है और लाख कोशिश की, जहर पिलाया लेकिन वह अमृत बन गया। आकाश में से नीचे गिराया लेकिन भगवान ने बचा लिया। पहाड़ों से नीचे गिराया, समुद्र में डुबाने की चेष्टा की, हाथी के चरणों के नीचे कुचलवाने की चेष्टा की, यहाँ तक कि उनको आग में जलाने की भी कोशिश की गई, पर परमात्मा ने उसको बचा लिया। पिताजी तो दुश्मन बन गए और मारने की बार बार चेष्टा कर रहे हैं। एक बार धधकते हुए खंबे के पास ले जाकर कहा कि तू कह रहा है कि नारायण तेरा हर एक जगह पर है, आलिंगन कर, और यदि इसमें है तो उनसे कह कि प्रकट हो जाए। प्रहलाद ने कहा, महाराज, सभी जगह पर है, हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, और मैं जानता हूँ कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। महाराज, 5 वर्ष का बालक और यदि धधकते खंबे का आलिंगन करेगा तो मर जाएगा। श्रद्धा डोलने लगी तो प्रभु को विचार आया कि मेरे भक्त की श्रद्धा डोले, यह तो ठीक नहीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस खंबे पर जा रहे थे, ऐसा महात्माओं का मत है। तो प्रहलाद ने यह देखा कि जिसके पास हाड़ मांस नहीं है, उनकी रक्षा जब नारायण कर रहा है तो क्या वह मेरी रक्षा नहीं करेगा? यह विश्वास जब हुआ तो नारायण का नाम उच्चारण करके आलिंगन करने गए। आलिंगन देने के लिए जब प्रहलाद गए, हैवान ने म्यान में से तलवार निकाली। इतने में खंबे में से बड़े जोर का शब्द हुआ और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। जब वह तलवार लेकर प्रहलाद पर झपटा तो भगवान ने उसको पकड़ा और वह धरती पर गिर पड़ा।
भगवान ने उसको उठाकर अपनी गोद में ले लिया। नृसिंह भगवान न नर है न पशु है, न आधा पशु, और वे आधा पशु हैं और आधा नर है। अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसको चीर दिया। नाखून न जीवित है ना मृत है, न सूखा है न गीला है। संध्या के समय मारा उसको, ना तो दिन है ना रात है। देहरी पर मारा, न बाहर मारा न अंदर। उस राक्षस को मार दिया। भगवान इतने क्रोध में थे। देखिए भगवान की लीला। श्री कृष्णम शरणम मम।